तो आप बताइए, थोड़ा कैमरे में देख के बताइए कि कैसे हमने आपके साथ स्कैम किया और कैसे हमने आपको लूटा और फ्रॉड किया आपके साथ। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि स्कैम किया। अगर आप YouTube में भी देखोगे तो स्पेसिफिकली जर्मनी को लेके कोई किसी का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US वो सारे करते थे, बट एक आप ही क्या था जो जर्मन स्पेसिफिक था। उस समय मैं थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था, फिर YouTube में आपकी वीडियो देखी जो आपके जर्मनी में जो रहते हैं उनकी, और उनके थोड़े से बोलने के स्टाइल से थोड़ा सा एक जगह से मैंने शायद किसी के वेबसाइट में जाके वो करा होगा, फिल करा होगा, तो वहाँ से कॉल आया था। ओके। तो बट उनसे जब बात करा ऐसा लगा कि उन्हीं को ही कुछ नहीं पता है और उनसे ज़्यादा मुझे पता है। सो कोई कुछ कह रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था। हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे एक क्लाइंट के बारे में जिनको हमने रिसेंटली जर्मनी का बेस्ट वर्क वीज़ा शांसन कार्टा अपॉर्चुनिटी कार्ड दिलाया है। और इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि हम उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करें, बिकॉज़ बहुत बार होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जानना चाहते हैं कि सर क्या एक्सपीरियंस रहा था आपके क्लाइंट का, कैसे कैसे वीज़ा लगा था उनका, उन्होंने क्या क्या प्रोसेस किया था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी कि हम आपको पूरी की पूरी रियलिटी बताएं, ताकि उससे आपको एक विश्वास मिले एंड आप अगर खुद से अप्लाई करना चाहें तो खुद से भी अप्लाई कर सकें। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी हेल्प के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो दिल्ली से हैं, और थोड़ा बता दूँ क्लाइंट के बारे में। हमारे क्लाइंट दिल्ली से हैं और नोएडा में वो रहते हैं। तो उनको हमने ये वीज़ा दिलाया था, उनकी अपॉइंटमेंट हमने बुक की, सारा प्रोसेस हमने किया था, फाइनली उनको वीज़ा मिल गया। और जिस दिन उनको कॉल आई थी तो वो डर गए थे कि कॉल तो आई है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया, पर मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुलाया। लेकिन हमें एक्सपीरियंस है तो हम बताए थे कि आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपका वीज़ा आ चुका है। तो हमारे क्लाइंट फिर जिस दिन गए थे अपना पासपोर्ट लेने, उसी दिन फिर सेम डे फिर वो हमारे ऑफिस भी आए थे। दिल्ली के अंदर हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस आए थे आगे फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करने के लिए। तो हमने तो खुद सोचिए आप कि वो VFS से सीधा अपने घर नहीं गए, हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस लाजपत नगर में। तो हमने उनसे बातचीत की, उनका एक्सपीरियंस जाना, बहुत खुश थे और उन्होंने सारी बातें खुद से बताई हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पूरा प्रोसेस हुआ उसके बारे में आप वो इंटरव्यू देख लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई हम जो भी काम करते हैं बिल्कुल पक्का करते हैं। और क्लाइंट के हमारे पास पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ये नहीं कि हमारे पास यही है। हम अपनी तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं ताकि जितने भारत के लोग आना चाहते हैं जो शांसन कार्टा लेकर, तो सबको ये शांसन कार्टा मिल जाए। हमारी तो पूरी कोशिश यही रहती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। मैं सारी वीडियोस फ्रांस में बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। जैसे मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता हूँ, वैसे आप भी फ्रांस आ सकते हो, जर्मनी आ सकते हो। सब लोगों के लिए वर्क वीज़ा होता है, बट बहुत सारे लोग डरते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो ये डरने से कुछ नहीं होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ढूंढ रही है, बुला रही है, बट जितना आप डरोगे उतना आपका नुकसान है। अगर मैं भी डरता तो मैं भी कभी बाहर नहीं आ पाता, तो इसलिए डरो मत। और जितने भी भारत के लोग हमें फॉलो करते हैं, वीज़ा अप्लाई कीजिए। जर्मनी का ये वर्क वीज़ा बहुत अच्छा वीज़ा है और हम बैक टू बैक क्लाइंट्स को दिला रहे हैं। हम और भी कंट्रीज़ के वीज़ा दिलाते हैं। आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए, चाहे जर्मनी का चाहिए, चाहे ऑस्ट्रिया का चाहिए, चाहे आपको स्वीडन का चाहिए, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं सबका वीज़ा हम दिलाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं और गारंटी के साथ वीज़ा दिलाते हैं ताकि आपका एक बारी में काम हो जाए। क्योंकि जब आप इतनी उम्मीद से वीज़ा लगाते हो, अगर वीज़ा ना लगे तो बहुत डिजेक्शन होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है एंड बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। लेकिन टचवुड हम जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ पूरी यूज़ करते हैं एंड क्लाइंट को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू अपना वीज़ा लगा रहे हो तो हम आपको वीज़ा दिला देंगे। तो यही जो हमारे क्लाइंट है हर ईयर, उनके साथ भी हमने ये किया। उनको भी हमने जब वीज़ा दिला दिए तो सारा फीडबैक उन्होंने खुद से दिया है।
तो ज़्यादा नहीं वो बात करूँगा, मैं आपको सीधा इंटरव्यू दिखाता हूँ ताकि उससे आपको खुद रियलिटी पता चलेगी। सो नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट इंटरव्यू। तो हीर नायक जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा, शांसन कार्ड वीज़ा अप्रूव हो गया। उसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बधाई हमारी तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब एक तरीके से ड्रीम अचीव होने जा रहा है। सो वेरी एक्साइटेड हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे ढूंढा आपने हमें, आप कैसे आपका मन बना वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए? मैं थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था, फिर यूट्यूब में आपकी वीडियो देखी, जो आपके जर्मनी में जो रहते हैं उनकी, और उनके थोड़े से बोलने के स्टाइल से थोड़ा सा ऐसे लगा कि हाँ, इन पर ट्रस्ट करा जा सकता है। फिर मैंने आपसे फ़ोन पे बात किए थे, तो आपसे बात करके भी बहुत पॉजिटिवनेस आया। फिर मैं आपके ऑफिस पे आके आपसे जब मिला तो और भी मोटिवेटेड हो गया कि हाँ, आई कैन डू दिस एंड आई कैन ट्रस्ट हियर आल्सो। ठीक है, तो और भी लोगों से बातचीत करी थी आपने ये वीज़ा के अप्लाई के लिए, या हाँ, सिर्फ एक जगह से मैंने शायद किसी के वेबसाइट में जाके वो करा होगा, फिल करा होगा, तो वहाँ से कॉल आया था। ओके। तो बट उनसे जब बात करा, ऐसा लगा कि उन्हीं को ही कुछ नहीं पता है और उनसे ज़्यादा मुझे पता है जितना मैंने रिसर्च किया था। अच्छा। सो कोई कुछ कह रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बट जब आपसे बात करी तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला, क्लैरिटी मिला। सो क्लैरिटी मिलने के बाद ही मैंने सोचा अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सो जब आप आए थे, आई थिंक ऑफिस, आप हमारे ऑफिस आए थे जब आप ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो आप हमसे मिले भी नहीं थे। नहीं। तो आपको कोई ऐसा लगा नहीं कि फ्रॉड हो जाए? बहुत लोग बोलते हैं फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं और ऐसा मेरे दिमाग में भी था, लेकिन आपसे थोड़ा बात करने के बाद पता नहीं, इंट्यूशन कह लो या सिक्स सेंस कह लो या जो भी, वो ट्रस्ट करने को वैसे मन करा। एंड दूसरे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी, और वो सारे इन्फॉर्मेशन जर्मन वेबसाइट पे भी मैच कर रहे थे, तो वो मुझे लगा कि हाँ, ये सही है। एंड अगर आप यूट्यूब में भी देखोगे तो स्पेसिफिकली जर्मनी को लेके कोई किसी का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस वो सारे करते थे, बट एक आप ही क्या था जो जर्मन स्पेसिफिक था उस समय, और सारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट थे। सो इसीलिए मुझे ज़्यादा ट्रस्ट लगा। बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत लोग कहते हैं कि खास तौर पे हमारी इंडस्ट्री में फ्रॉड कर देते हैं भाई। बहुत लोग बोलते हैं फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर देते हैं, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो आप बताइए, थोड़ा कैमरे में देख के बताइए कि कैसे हमने आपके साथ स्कैम किया और कैसे हमने आपको लूटा और फ्रॉड किया आपके साथ। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि स्कैम किया, लेकिन मुझे जब जर्मन शांसन कार्ड लगा के किया, कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सही तरीके से प्रोसेस किया गया। मुझे कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रिपेयर कर दिए थे, एंड अपॉइंटमेंट भी इन्होंने बुक किया था। मुझे सिर्फ इंटरव्यू देने जाना था और कुछ नहीं। इंटरव्यू में जो ही हुआ वही हुआ, बट मेन डॉक्यूमेंटेशन एंड सारे प्रोसेस फॉर्मेलिटी मिस्टर दिवांश ने ही किया और उनकी टीम ने किया है। तो आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपका प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, देन उसके बाद आप एक बार मिलने के लिए आए थे ऑफिस में, वो प्रोसेस का पूरी डिटेल्स देने के लिए। उसके बाद से आज ही मिल रहे हैं हम। हाँ, उससे पहले तो कोई मिला नहीं। तो कैसा पूरा बताइए सर्विस के बारे में, कैसा लगा आपको? कांस्टेंट टच में थे? कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए थी या कुछ जानना है, कोई अपडेट लेना है, तो आपके टच में थे या नहीं थे? बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? ऑलवेज इन टच थे आप। ऐसा लगा मुझसे ज़्यादा टेंशन लगा आप थे कि मेरा हो जाए करके। टेंशन नहीं, मतलब ऐसा था कि हो जाए करके। एंड आप टाइम टू टाइम मुझे बता रहे थे कि क्या इन्फॉर्मेशन चल रही, क्या अपडेट चल रही है। एंड ऑल्सो आप जब मेरे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट आया उस टाइम में भी आपने मुझे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने में भी हेल्प किया था, एंड इंटरव्यू प्रिपेयर करने में भी हेल्प किया था। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। ठीक है। आप नर्वस थे कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे? इनिशियली थोड़ा सा नर्वस था, बट जब आपने मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया था उसके बाद मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था।
हमने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एंड से प्रिपेयर करते हैं वो किए आपके लिए, जैसे आपका मोटिवेशन लेटर, हाँ, मोटिवेशन CV लेटर बनाया, तो वो- मोटिवेशन लेटर तो मैं 4-5 दिन में बैठता तो वैसा वाला अच्छा वाला ऐसे नहीं बना पाता, मुझे इतना लगा। हम्म, और आई थिंक that is also one of the main thing I got a chance in karate because of that motivation letter, and other documents is there but motivation letter was the most important one. तो ऐसा आपको लगता है कि कोई आप बना पाते हैं ऐसा, ये कोई भी ऐसा बना पाएगा जैसे हम बनाते हैं? नहीं, मैंने ट्राई किया तो मैंने बनाया था, हम्म, जो मैंने आपको भी बताया था, मैंने बनाया था लेकिन ऐसा नहीं बना पाया था। हम्म, सो ये बहुत ही एक्सलेंट था और मुझे नहीं लगता कि बहुत कहीं ऐसा बनता होगा कि सारी चीज़ें ऐड करके। मोटिवेशन लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मैं बता देता हूँ, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और अप्रूव भी हो सकता है। अब जैसे हमारे क्लाइंट यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इनको अच्छा लगा था, तो ये बहुत ही एक मेन रीज़न होता है कि एम्बेसी या फिर आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो पढ़ता है और देखता है कि मतलब इसमें कुछ बात है। सो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, इसकी वजह से वीज़ा आ जाता है। चलिए और एक बात पूछते हैं आपसे हरिहर जी कि आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए कि बहुत सारी एक ये लोग हैं जाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल आप कहाँ पे बैठे हैं ये बताइए पहले तो। मैं KR इमिग्रेशन के ऑफिस में बैठा हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे? लाजपत नगर पे। लाजपत नगर कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में, ठीक है। तो ये हमारे ऑफिस में है। सो बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं अब्रॉड। बहुत सारे लोग हैं जो ये देखते हैं कि ऐसी कोई कंपनी या कंसल्टेंसी मिले जो हमारे घर के आसपास हो या हमारे शहर में हो, ताकि हम उनसे फिजिकली जाके मिल सके, क्योंकि उनके माइंड में वो डर रहता है कि दूसरे के पास हम जाएंगे, दूसरे शहर का है और कुछ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो हम कहाँ ढूंढते रहेंगे। मैक्सिमम तो स्कैम फ्रॉड ही होते रहते हैं, तो ये लोगों के दिमाग में रहता ही है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे सेम ऑफिस में, सेम सिटी में या सेम शहर का कंसल्टेंसी से के थ्रू प्रोसीड कराना वो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर काम जो अच्छा कर रहा है उससे कराना ज़रूरी है, चाहे उसकी लोकेशन कोई भी हो? लोकेशन मैटर नहीं करता, जो भी काम कर रहा है वो सही है। मैं तो पास में था तो मैं आ गया था मिलने के लिए, अदरवाइज प्रोसेस तो मैंने इससे पहले ही स्टार्ट आप कर कहाँ दिया पे था। रहते हैं? मैं नोएडा में। नोएडा में रहते हैं, लेकिन प्रोसेस आपने पहले स्टार्ट कर पहले लिया, स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद आप मिलने आए थे, है ना? और उसके बाद आज आप आ रहे हैं जब आपका वीज़ा आ गया है। अच्छा, चलिए। और एक, अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप ये सारा का सारा प्रोसेस, अब तो आपने देख ही लिया, आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता हैं, तो अगर आप ये सारा का सारा प्रोसेस खुद से अगर करने जाते तो क्या लगता है कि आपको ये कर पाते और क्या उसका रिजल्ट सेम होता? कर पाता नहीं कर पाता डिफरेंट बात है, बट मेन चीज़ ये है कि अगर कर भी पाता तो बहुत टाइम टेकिंग लगता है। जितना स्मूथली हुआ प्रोसेस यहाँ से उतना स्मूथली नहीं कर पाता, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत। ठीक है। तो आपने कुछ बताया अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को कुछ हाँ जी, खुशखबरी शेयर करी आपने? हाँ जी, अभी भी बताया मैंने फैमिली में कुछ क्लोज फ्रेंड्स को भी, तो दे आर वेरी हैप्पी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम काम करते हैं। सो अगर आपने अब सारा काम देख के, अब आपके पास अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भी अगर वो जाना चाहते हैं, तो अगर आपसे रेफरेंस मांगे तो क्या आप हमें रेफ़र करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, कि 100% करेंगे, क्योंकि हर किसी का गोल एक होता है कि अब्रॉड जाके एटलीस्ट कुछ ईयर सही काम करके इधर मनी कमाना, करियर वाइज करियर ग्रोथ को देखना। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड यहाँ पे ट्रस्ट करोगे तो इजीली काम हो सकता है आपका। चलिए, एक बार हमारे दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए एक बार आप अपना वीज़ा दिखा दीजिए, तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हम सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, इनका वीज़ा हमने लगाया है। सो अब हम आपको वीज़ा दिखाएंगे। ये इन्हीं का वीज़ा है, मिस्टर हरिहर नायक का। तो जैसे आपने देखा, ये इनका वीज़ा है, लग चुका है, और ये हमारे साथ ऑफिस में बैठे हैं लाजपत नगर दिल्ली में। ये आए हैं हमसे मिलने के लिए, अपनी खुशी शेयर करने के लिए, क्योंकि अब ये जाएंगे जर्मनी, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, फिर तो कभी हमें मिलेंगे नहीं, भूल जाएंगे हमें जाके। नहीं, तो जाने से पहले तो तो जाने से पहले मिलने आए हैं। ठीक है,
सो यही ओवरऑल एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा आर्यन जी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से कि उनकी ड्रीम अचीव करने के लिए। सो बहुत थैंक यू सो मच। चलिए बहुत ही थैंक यू वेरी मच जी आपको। वन मोर थिंग, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो बहुत सही लगा। ऐसा नहीं कि चलिए। पुश ही है, ऐसा नहीं। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन Thank you वंस so अगेन आपको। तो इट्स गोइंग बी ऑल। सो नाउ आई होप कि आपने खुद से सारा का सारा इंटरव्यू देख लिया है और सब कुछ उन्होंने बता दिया है, तो सारी चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई कर दी हैं। आपने खुद भी देख लिया है, वीज़ा आ चुका है इनका और वीज़ा भी इन्होंने दिखा दिया है, आपने खुद से भी देख लिया है। अब ऐसा भी नहीं कि हमने खुद से कुछ बनाया हो घर पे, वीज़ा भी आपने देख लिया। और वो क्लाइंट हमारे ऑफिस में आए थे दिल्ली में, वहीं पर बैठे हुए थे, तो आपको सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हो, आप ऑनलाइन भी हमसे वीज़ा लगा सकते हो। ये क्लाइंट भी हमसे ज़्यादा मिलने नहीं है, बस हमने ट्रस्ट पे सारा काम होता है। हम सारा, आप मेरे पीछे देखो ट्रैम जा रही है, फ्रांस की ट्रैम यहाँ पे चलती है, बस चलती है, सारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं यहाँ पर, सब चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट करोगे तो आपको वीज़ा दिला देंगे, कहीं से भी हो। आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से हो, भूटान से हो, पाकिस्तान से हो, यूएई से हो, कतर से हो, इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, कहीं से भी आप हो सकते हो। अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो एक्सपर्टीज़ हमारे पास है, वीज़ा बैक टू बैक हम दिलाते आ रहे हैं, तो आपको ये वीज़ा दिला देंगे। क्लाइंट ने सब कुछ बता दिया है, तो बस सब कुछ आपको पता चल चुका है। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आप देख लो कि मैं जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, सारी कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो सब आप देख सकते हो। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।